हमने कोई शौक नहीं है भाई अपने हाथों में कानून लेने का, लेकिन बात धर्म की होगी, बात गौ माता की होगी तो कानून भी हाथ में लेंगे और इनका इलाज भी करेंगे। जो गाय ने काटेगा तो खाने की बात करेगा। अबे ओ बड़ा अंधभक्त, देख जे क्या हो रहा है। अब क्या तेरी आंखें मिच गई हैं या तेरी आंखें बंद हो गई, तुझे दिखना ही बंद हो गया है? तुझ में अगर हिम्मत नहीं, ताकत नहीं तो आ मेरे पीछे। अब इसको सजा दिलावा है कि जो कौन है, देखा है कि बड़ा साला हुआ बना घूम रहा नेता। रक्षा करेगा तो खुद की अपनी तो रक्षा कर ले। 15-20 गुंडे अपने साथ में लेके घूम रहा, पहले देख इसको जो क्या हो रहा है। अब नहीं जा रहा हुआ रक्षा करने के लिए। आओ, अगर मर्द का बच्चा है तो मैं तेरे साथ में हूँ। हर हर महादेव भाई सभी को। आप सबको क्या लगता है अभी भारत देश में गौ हत्या बंद हो जाएगी? अगर ऐसा होता है तो भाई बहुत से लोगों का बिजनेस बंद हो जाएगा। गौ माता के नाम पे तो लोग बिजनेस कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। जिस दिन इन्होंने गौ माता के नाम पर पैसा खाना बंद कर दिया, उस दिन भारत में भाई गौ माता राष्ट्रीय माता भी बनेगी और गौ हत्या भी बंद हो जाएंगी। भाई अपने गौ माता में 33 कोटि देवी देवता विराजमान है, लेकिन भाई फिर भी लोग बिजनेस करने के लिए गौ माता को ही आगे करते हैं। बस इसे तो या तो भगवान रोक सकता है या खुद हिंदुओं की वजह से ये सब हो रहा। भाई हिंदू ही गौ माता को कटवा रहे हैं और हिंदू ही गौ माता के नाम पर पैसा खा रहे हैं। जय श्री। आज क्रूरता की एक तस्वीर देखिए आप। बैल थक गया, थकने के बाद घुटने टेक दिए उसने। इस शख्स ने तब तक दबा के रखा नाक मुंह में जब तक उसके मिट्टी ना घुस गई, दम ना तोड़ दिया। ये गोमुखी नगर पालिका वन निवासी 36 साल का जलीराम है, इसका नाम जलीराम थापा, जिसने इस हरकत को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार ये जो शख्स है इसके पास और भी बैल हैं और इसने जो क्रूरता की, गुस्से में आके बैल जब खेत जोतता जोतता थक गया तब इस क्रूरता को इसने अंजाम दिया। वह थक गया। ये मुसलमानों के काम में काम को इज्जत नहीं दे पाएंगे। अरे माता माता माता, अरे मुसलमान माता की इज्जत करना कहते। अरे मुसलमान कहीं को करना माता की इज्जत? माता तुम्हारी है, तुम इज्जत करना माँ की। माँ कचरे में कचरा चुन के खा रही जब नहीं दिख रहा। अरे माता इतनी प्यारी है तो माता को अपने घर में लेके जाके रखना। अगर घर में नहीं रख सकते तो गौशाला में रखना। अगर वहाँ भी नहीं रख सकते तो हमारे पास लाके छोड़ना। हमारे बहुत अच्छे से मालूम है क्या करना रहता और क्या खिलाना रहता। खिलाने की बात करा, खाने की बात नहीं करा, नहीं तो अल्लाह खाली बिली के पैसा बुक कर दे। और ये क्या बात हुई, माता तुम्हारी कहते पिता हमारा कहते। जब पिता से फायदा नहीं है तो पिता हमारा हो गया। और इतिहास गवाह है जब तक मर्द से फायदा है मर्द हमारा है, जिस दिन फायदा खत्म उस दिन मर्द खत्म। अंधभक्तों, तुम्हारे लिए मुख्य समाचार बताऊं क्या है। तुम्हारे पापा जी मोदी गाय को राष्ट्रमाता पता क्यों नहीं बना रहे हैं? कि उन्होंने एडवांस ले रखा है बहुत ज़्यादा मोटा कंपनी से और उस पर साइन भी किया है। लेटर मैं आपको दिखा रहा हूं और लेटर देखो और सभी भाई अंधभक्तों तक खासकर वीडियो पहुंचाएं जो गौ को गौ माता माता चिल्ला रहे हैं। जब मुसलमानों ने आवाज़ उठाई कि गौ को राष्ट्रमाता बनाएं तो आगे जाके पता नहीं किस कोने में छुप गए हैं, इंडिया में हैं या बाहर चले गए हैं या उनकी आंखों में मिर्च है, उनको दिखाई नहीं दे रहा है। आप लेटर पैड देखें, मोदी जी ने साइन किया है और एडवांस पकड़ा है। वो कभी ज़िंदगी में गौ माता को राष्ट्रमाता नहीं बना पाएंगे। जीएसटी में गाय के मांस पर 0% टैक्स, 0 जीएसटी। ये क्या मैसेज है? वाह रे मेरे गो भक्त मुख्यमंत्री, मुंह हलक से एक बात नहीं निकली आपके। गाय की सेवा करूंगा, गाय की पूजा करूंगा, मुख्यमंत्री आवास में गाय है मेरी, गाय माता का ऐसा कर दूंगा, गाय माता का वैसा कर दूंगा। ये 0% गो मांस पर जीएसटी का मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि गाय का मांस और ज्यादा एक्सपोर्ट करो दुनिया भर में। गाय को नहीं कटने देंगे चाहे कुछ हो जाए, गाय माता की रक्षा करेंगे चाहे कुछ हो जाए, और ये नकली गो भक्तों का चेहरा बेनकाब करेंगे चाहे कुछ हो जाए।
दोस्तों ये वीडियो छत्तीसगढ़ के मारवाही की बताई जा रही है, जहां हाथियों का झुंड इंसानी बस्ती में घुस रहा है क्योंकि जंगलें काट दी हैं इनकी, तो ये भी बेचारे कहां जाएंगे। मैं देश की केंद्र सरकार मोदी सरकार से निवेदन करता हूं, उसके साथ साथ इस देश की तमाम राज्यों की सरकारों से मैं निवेदन करता हूं कि आप जो ये धड़ल्ले से जंगल झाड़ी कटवा रहे हैं, आप काम पूरा कीजिए। आप जंगल काट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लोगों ने 45-50 डिग्री में मरना सीख लिया है, लोगों को पर्यावरण की कोई चिंता है नहीं, फ्यूचर तो चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो आप काम पूरा कीजिए, आप जंगल काटिए, लकड़ी बेचिए, आप पैसा कमाइए, आप जंगल काटिए, कोयला बेचिए, सीमेंट निकालिए, आप पैसा कमाइए, लेकिन इन जंगली जानवरों को भी आप ही ले जाइए, आप ही बेचिए, आप ही कटवाइए, आप पैसा कमाइए। क्योंकि जब जंगल की जरूरत नहीं है इस देश वालों को, तो इन जंगली जानवरों की भी हमें कोई जरूरत नहीं है, हम क्यों इनके पैर के नीचे आके मरे। मैं यही कहना चाहता हूँ, इस देश में जब गोरक्षा की राजनीति होती है और लेकिन उसी देश में हजारों टन क्विंटल माल गौमांस काटकर विदेशों में सप्लाई कर दिया जाता है, किसी की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती। तो ये गजानन गणेश भगवान के स्वरूप हाथी को आप काट कर या उसके दांत निकाल कर मार कर बेच दो या किसी चिड़ियाघर में बेच दो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बंदर जिसे हनुमान स्वरूप कहा जाता है उसे भी काट कर मार कर बेच दो या किसी जंगल जू में बेच दो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी की भावनाएं आहत नहीं होंगी। मैं यही कहना चाहता हूँ, आपने इस देश के लोगों को जो गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, तकलीफ जो दी है वो काफी है इस देश के लोगों को मरने की। हम 45-50 डिग्री के गर्मी में मर जाएंगे, कोई दिक्कत है, हमने सीख लिया है इसमें मरना, लेकिन कम से कम हमारे देश के लोगों को इन जंगली जानवरों के पैर के नीचे से कुचलने से बचा लीजिए। कोई बच्चे को कोई तेंदुआ, कोई चीता उठाकर ले जाएगा, बचा लीजिए उस बच्चों को। किसी कोई खेत में काम कर रहा होगा अपने, उसको भालू आके पंजा मार के मार देगा, बचा लीजिए उनको। किसी को सांप काट के मार ले, सांपों को आप चाइना में बेच दीजिए, वहां तो लोग खाते भी हैं। आप कम से कम यहाँ कोई नाग देवता करके यहाँ दूध चढ़ा के, नकली सांप में दूध चढ़ा के यहाँ रह लेंगे, लेकिन आप उन्हें चाइना में बेचकर कटवा लीजिए, उनके जहर से आप मेडिसिन बना लीजिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं, धार्मिक भावनाएं आहत नहीं, आप एक्स्ट्रा पैसा कमाइए ना यार। लोगों को कम से कम थोड़ी अच्छी मौत मरने दीजिए। जब देश में जंगल की किसी को परवाह नहीं है, उन आदिवासियों की किसी को परवाह नहीं है, जो जंगल के भरोसे इस देश के संसाधन चलते उसकी किसी को परवाह नहीं है, प्रकृति की किसी को परवाह नहीं है, तो इन जंगली जानवरों की क्या परवाह है। हम डायनासोर को फोटो में देख के जी रहे हैं ना, इनको भी फोटो में देख के जी लेंगे। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे कि प्लीज आप अपना काम पूरा कीजिए, आप जंगल काटिए, आप कोयला निकालिए, सब निकालिए, लेकिन इन जंगली जानवरों को भी लेके जाइए। अब अफवाह ये उड़ रही है कि पश्चिम बंगाल के उन 20 सांसदों को एक को आपने 50-50 करोड़ रुपए दिया, मतलब 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आपने बंगाल में कर दिया। अभी महाराष्ट्र में 85 करोड़ का बताया जा रहा है, मतलब 500,000 करोड़ का वहां करोगे, फिर और कहीं करोगे, मतलब 2-4 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट आप अपनी सरकार को बचाने में, स्थापित रहने में कर रहे हो। तो अरे भाई, आपको पैसे की कोई कमी हो रही तो बेचो ना यार इन जंगली जानवरों को। अरे इंसानों को तो चैन से मरने दो। अरे गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी हमारे लिए काफी है, 45-50 डिग्री में मरना हमारे लिए काफी है, चैन से बस हमको मरने दो। आप सरकार बचाइए, आप खुश रहिए, जनता मरे तो मरे, वैसे भी आपको चिंता है नहीं, तो जनता को चैन से मरने दो। बाकी जय हिंद, जय भारत। अभी राहुल गांधी अंडमान निकोबार गया, वहां पे उसने क्या बात करी कि वो अडानी के लिए पेड़ काटेंगे, इतना लंबा चौड़ा करोड़ों पेड़ काटेंगे। गोदी मीडिया ने क्या दिखाया, स्विमिंग कर रहा है, स्विमिंग, स्कूबा डाइविंग। अब काम निपट गया ना, वहां डीके वाली सरकार भी बन गई, सब बन गया, उनको क्या लेना देना कि वहां इस्तीफा ही दे दिया मंत्री ने। केजरीवाल के टाइम में आग लगती थी, रजत शर्मा की गाय में आग लगती थी, 21 लोग डिलीट हो गए मालवीय नगर में, कोई न्यूज नहीं, दब गई, 21 लोग डिलीट हो गए, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। साकेत में बिल्डिंग गिर गई, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। मुजफ्फरपुर, बिहार, हॉस्पिटल में आग लग गई, लोग डिलीट हो गए, खबर तक नहीं। 26.5 करोड़ का बनाया गया फ्लाईओवर ब्रिज, 4 दिन नहीं चला, कोई खबर नहीं। 10 साल में 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा मध्य प्रदेश में पेड़ काट दिए गए, अंडमान में काटने वाले हैं। स्कूबा डाइवर, तो इसमें इतनी हाई तौबा मचाने की क्या जरूरत है? वो बात पेड़ों की कर रहा है, रेन फॉरेस्ट की कर रहा है, इसको स्कूबा डाइविंग दिख रही है। जो तेरा बाप कर रहा था, तू खुशी के मारे नाच रहा था, 4 बंदे लगते हैं उसे नदी में घुसेड़ने के लिए। नेहरू को गाली देता है, गांधी को गाली देता है कि उसने अपने नाम पर प्रोजेक्ट बना रखे हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम खुद के नाम पे, कल अपने नाम पे हॉस्पिटल खोल के आया है, अपने नाम पे एयरपोर्ट खोल रहा है। इससे बड़ा दोगुला और झूठा इंसान देखा है तुमने कभी? आरबीआई रो रहा है कि हमारा जीडीपी गिरने वाला है, रीएवैल्यूएट किया है, महंगाई बढ़ेगी, ये होगा वो होगा। उसने छाती पीट के कह दिया 7.7 जीडीपी है, सब मान गए, किसी ने सवाल नहीं किया। अनएम्प्लॉयमेंट आज भी है, पेपर लीक पर स्टूडेंट रोड पे खड़े हुए हैं, जॉब किसी के पास है नहीं, परसेंटेज तुम्हें पहले से पता है, 2/3 लोग अनएम्प्लॉयड है। ये नंबर जस्टिफाई कैसे हो रहा है? अच्छा, अडानी की वजह से एशिया का रिचेस्ट मैन बन गया। कि इन गोदी मीडिया को गाली जो पड़ रही है, जो पड़ी है वहां पे, पढ़नी चाहिए। करो बेइज्जत, सबको करो बेइज्जत, जहां मिले वहां करो बेइज्जत, मौका मिले करो बेइज्जत, कहीं तो आएगी शर्म। पुजारियों के पास पैसा कहां से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है भैया, गड्डियां की गड्डियां चुपचाप गायब हो रही है। ये देख लीजिए, जिस भी मंदिर का ये सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है, कैसे
2 पंडित और एक व्यक्ति ने मिलके, जो कि वहां पे जब दान पेटी को खोलकर कैश गिना जाता है वहां पर खड़े हैं, एक टेबल पर गड्डियां जचाई जा रही हैं और उसमें से कैसे एक 500 की गड्डी एक पंडित उठाता है, दूसरे व्यक्ति को देता है और दूसरा व्यक्ति तीसरे पंडित को देके वो पंडित अंदर। तो इसलिए पंडित पैसे वाले हो रहे हैं जो मंदिरों में पूजा करने पहुंच जाते हैं। ऐसे चोरी चकारी का काम मंदिर के अंदर ही चल रहा है भगवान की दान पेटी से। तो थोड़ा सतर्क रहिए। दान पुण्य अगर करना है तो डिजिटली प्रोसेस यूज कीजिए या फिर गरीबों की मदद कीजिए। अभी एक फोटो मांग रही थी, डिमांड पड़ गई, कह रहे थे सरपंच अगर भारतीय जनता पार्टी ये जो तू विरोध कर रहा है, जिस टाइम पर तेरी माँ गुफा में बाबाओं के पास गई थी उस टाइम पर निरोध होता तो आज विरोध। बिल्कुल सही बोला तूने। अगर उस दिन निरोध होता तो तू साला पैदा ही नहीं हुआ होता, किसी निरोध में सड़ गया होता।